अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सेल का एक और क्लास। जो फार्मूला के पिछली वीडियो में हमने फार्मूला के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। फार्मूला में ये डिफ़ाइन नेम्स, फार्मूला एडिटिंग्स एंड कैलकुलेशन हमने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हमारा क्लास था जो हमने कहा था कि इसका अलहदा क्लास लेंगे, फंक्शन लाइब्रेरी। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। कुछ दिनों से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए ये वीडियो मैंने लेट डाली है और लेट बनाई है। तो छोटी छोटी वीडियो मैं बना रहा था और इससे क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। आज इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी में जो चीज़ें पढ़े हैं इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंसर्ट फंक्शंस, ऑटो सम्स और रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स और डेट टाइम एक्सेट्रा। तो इसकी ये छोटा सा टेबल हमने लिया है, इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए लेते हैं दोस्तों स्टार्ट। हमारे साथ है ये टेबल। आज हम इंसर्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इंसर्ट क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है, इसके ऊपर समझना ज़रूरी है। ये इंसर्ट फंक्शन के ऊपर आपने हम क्लिक करेंगे। ये देखिए इंसर्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये हमारे साथ सारा फार्मूलाज इंसर्ट में पड़े हैं। डायलॉग ऑप्शन खुल गया तो ये देखिए आपके साथ सारे शो हो रहा है फार्मूलाज। तो इसमें सबसे टॉप पे है सम्स। इसके ऊपर ये देखिए एक्सप्लेनेशन हो रहा है, एड्स ऑल द नंबर्स एंड द अरेंज ऑफ सेल्स। ये देखिए इस इधर आपने कोई भी सिलेक्शन करना है और इसके अंदर आपने ओके करना है तो ये आपको सम कर देगा। तो सर्च फॉर अ फंक्शंस, इधर आपने कोई सर्च फंक्शन के लिए सर्च करना है तो इधर से कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सम के बारे में। तो सम, ये इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स किस तरह खोल सकते हैं हम। हमारे साथ ये भी पड़ा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर से भी खोल सकते हैं ये हम। और इसको हमने इंसर्ट से भी खोल सकते हैं और इसको हम होम में जाके इधर से आप खोल सकते हैं, इधर से भी आप खोल सकते हैं। तो ये सब इसका हम ये दिखा देते हैं आपको, इधर से अभी खोल सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की से भी आप खोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। ये दबाते तो इससे भी इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खोल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसके बारे में कि इसमें ये देखिए सम। सबसे पहले आपने जानना है कि ये चीज़ें क्या है। इस इंसर्ट फंक्शन में ये सारे फार्मूलेज ये सम में पड़े हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो सम के बारे में। ऑटो सम में ये एवरेज हमने नहीं ऐड किया है, ये एवरेज हम ऐड कर देते हैं। इधर हम क्लिक करेंगे और राइट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे साथ एक ही और जो रो है वो इंसर्ट हो गया। इसमें अब लिख लेते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज हम लिख लेते हैं एवरेज और एंटर दबा देते हैं। ये एवरेज हमारे साथ, ये हमने आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आपको नज़र आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे सम के बारे में। ऑटो सम ये जो है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सम जो है इंसर्ट फंक्शन में हम कैसे लाएंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, इंसर्ट फंक्शन में हमने इसके ऊपर क्लिक किया और इधर हमने जो भी चीज़ टाइप करना है, जैसा कि जो भी फार्मूला हमने टाइप करना है, सर्च फॉर अ फंक्शन। इधर आप जो भी फार्मूले के लिए सर्च करना चाहते हैं तो इधर सर्च कर सकते हैं कोई भी फंक्शन के लिए। तो मैं इधर सम के लिए सर्च कर देता हूँ, आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं इधर सम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमने सम के ऊपर क्लिक कर दिया और ये हमें शो कर देता है कि G8 से J8 तक ये सारा एरिया इसने खुद ही सिलेक्ट किया और हमने एंटर ओके दबाया। जब ओके दबाया तो ये देखिए हमारे साथ सारा जो है वो क्या हो गया, सम हो गया। ये देखिए 8 से ये लेकर J तक ये सारा एरिया इसने हमें
इक्वेशन इसका दे दिया, इसको इसका सम हमें दे दिया। तो इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज भी इधर से हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने इधर कर्सर रखा और इधर इंसर्ट फंक्शन में आ गए। इंसर्ट फंक्शन के बाद इधर हम एवरेज का फार्मूला देंगे, जैसा कि AVE देंगे हम, हमें एवरेज देगा खुद ही, और इधर हमने ये दे दिया एवरेज। और जैसा कि हमने गो पे क्लिक किया तो ये हमारे साथ एवरेज का फार्मूला खुद ही शो हो जाएगा। बहुत सारे एवरेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इधर ओके करेंगे। जब इसको हम ओके करेंगे तो हमारे साथ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि हमें सब सारा एक्सप्लेन करें। तो ये के तक हो आ रहा है, ये के हमने इसमें ऐड नहीं करना है, इसको हमने हटा देना है। इसको क्या करना है, इसको ये हम जे करेंगे, जैसे कि अभी आपको दिखा देते हैं। ये हम जे करेंगे, जे करके एंटर दबाएंगे, ओके कर देंगे तो ये हमें एक्सप्लेन कर देगा। ये देखिए हमें एक्सप्लेन खुद ही इसका एवरेज निकाल दिया। इंसर्ट फंक्शन आपको डायरेक्टली आपको जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है वो आपने सिर्फ सर्च में देना है, इंसर्ट फंक्शन के सर्च में देना है, तो वो खुद ही आपको दिखाएगा कि ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इधर से, जैसे कि मैं इधर सब मैक्सिमम का फार्मूला भी इधर से आपको दिखा देता हूँ। इधर हमने लिख लिया MAX मैक्सिमम, ये हमारे साथ पड़ा ही। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और गो किया। जब गो किया ये देखिए हमारे साथ शो हो गया, और इसको एंटर ओके दबाया। जब ओके दबाया तो ये हमें शो कर रहा है कि मैक्सिमम L8 तक, मैक्सिमम L8 ये हमारे साथ L8 है। इसको हमने इधर से ये L और K को क्या नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे साथ सम और एवरेज का फार्मूला है, इधर हमने ले आया है, तो इसलिए हम जे तक इसको सिलेक्ट करेंगे। जे तक इधर से हमने ये हटाना है L और जे करना है, और जे करके इधर हम जे कर देंगे जे। ये हमने जे किया और जे करके ये थोड़ा उठा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, ओके कर देते हैं। जब ओके किया तो ये हमारे साथ मैक्सिमम जो इसमें जो मैक्सिमम डिजिट्स है वो हमें शो कर देगा। तो ये देखिए ऐसे आप इधर से मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ इधर से कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट फंक्शन का एक्सप्लेनेशन हमने आपको किया। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, ऑटोसम। ऑटोसम के बारे में हम बात करेंगे। ऑटोसम आल्ट प्लस इक्वल, ये ऑटोसम का जो भी फार्मूला आप इधर से लगाना चाहते हैं सिर्फ आपने आल्ट इक्वल दबा देना है। जब आप इक्वल दबाएंगे तो सम का फार्मूला आपके साथ डायरेक्टली आ जाएगा। ये ऑटोसम है इधर से। और आप और भी ये मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये हमने एंटर किया तो डायरेक्ट हमारे साथ आया। इधर आपने क्या करना है, इधर आपने आना है, इधर इस कर्सर रखना है, एवरेज के ऊपर क्लिक करना है। एवरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारा एरिया खुद ही इसने सेलेक्ट किया और आपने एंटर दबाना है। आप एंटर दबा देंगे तो इसका एवरेज खुद ही निकल आ जाएगा। इसके बाद आप मैक्सिमम में जाएंगे। ऑटोसम ये आपको फार्मूला डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर देता है और आपको सॉल्व करके देता है। ये काउंट नंबर जो है, ये जितने पेपर्स है ये आपको काउंट कर देता है। मैक्सिमम आप इसमें देख सकते हैं, और मैक्सिमम मैं आपको अभी मैक्सिमम दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इसमें जितना ये दो हमने सेलेक्ट नहीं करना है तो क्या करना है, हमने इस दो को हमने अनसेलेक्ट करना है। इधर से हमने ले लेना है और इधर तक हमने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके हमें चाहिए कि इधर तक हमें मैक्सिमम जो डिजिट्स है उसे दिखाया। एंटर दबाएंगे तो इसमें मैक्सिमम डिजिट्स जो है वो हमें दिखा गया। ये देखिए 85, इसमें 85 है, इसमें भी 85 है और इसमें 65 है, ऐसे आपको दिखाएगा। इसमें मिनिमम भी आप देख सकते हैं, जिसका मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम में जाके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये एरिया सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके आपने एंटर दबा देना है। ये मिनिमम आपको अभी दिखा रहा है। इसके बाद काउंट जो कितने सब्जेक्ट है आपने एक ही सेकंड में कैसे देखना है, तो आपने इधर आना है, काउंट के ऊपर क्लिक करना है। काउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने
एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने एरिया सिलेक्ट किया और एंटर दबाया, ये देखिए 4 सब्जेक्ट्स है हमारे साथ इस टेबल में। तो ये ऐसे इसका काम, ऑटो सम का काम ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे रिसेंटली यूज़, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। रिसेंटली का यूज़ क्या है? रिसेंटली यूज़ ये वो चीज़ होता है जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, और मतलब हमने कोई फंक्शन मतलब 2-3 दिन पहले हमने किया है तो वो टॉप में आ जाता है। जैसा कि हमने इधर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए हमने क्लिक किया। अभी हमने इस मैक्सिमम के ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इस पे काम किया है, एवरेज पे काम किया है, सम पे काम किया है, और इस इधर से जो भी आप रिसेंटली ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा इस्तेमाल करते हो जो फार्मूला, वो जो फंक्शन, तो इधर आपको वो ज़्यादा शो होगा, और जिस पे हमने काम किया है तो वो ही इधर शो होगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसका काम क्या है। जैसा कि इधर फार्मूला है हमारे साथ मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम इस इधर से हम देखते हैं मैक्सिमम, ये हम हटा देते हैं इधर से, ये हमने हटाया। इधर हमने मैक्सिमम इधर से यूज़ करना है तो हम मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने मैक्सिमम के ऊपर क्लिक किया, हमने इधर एरिया सेलेक्ट करना है हमने। जैसा कि हमारे साथ एल तक, ये L8 तक सेलेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इसको LJ तक, LJ इसको हम करेंगे LJ, और जैसे कि हमने सेलेक्ट किया और एंटर किया तो ये हमारे साथ J तक हमें सेलेक्ट किया। मैक्सिमम वर्ड्स जो इसमें हैं वो हमें दिखाई दे गया। मैं अभी आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इधर सम का फार्मूला आपको कर देता हूँ, तो ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सम के ऊपर हमने इसको फिनिश किया, हमने फिनिश करके इधर हमने सम कर दिया। ये हमने सम का फार्मूला इधर लगाया, सम का फार्मूला, और इसको एंटर किया। जब हमने एंटर किया तो अब हम देखते हैं रिसेंटली ये देखिए टॉप पे आ गया। ये पहले इधर पड़ा था, अब इधर आ गया। हम आपको दिखा देते हैं इसमें काउंट की आपको काउंट अब नीचे आ रहा है हमारे पास। तो रिसेंटली यूज़ में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे साथ टॉप पे आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से हमने ये सारा काउंट हटा देना है और इधर हमने क्लिक करना है। इंसर्ट में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रिसेंटली यूज़ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इधर ये देखिए इंसर्ट फंक्शन में जाके इधर हमने कट किया और काउंट में लिख देता हूँ काउंट, ये देखिए, और मैंने गो पे ऊपर ओके क्लिक कर तो ये हमारे साथ काउंट आ गया। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये हमें एरिया सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करने के बाद इधर ओके करेंगे तो ये हमारे साथ काउंट हो गया। अभी हम देखते हैं रिसेंटली यूज़ में ये काउंट टॉप पे आएगा। ये देखिए टॉप पे आ गया। इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर आप समझ गए होंगे। तो ये रिसेंटली यूज़ इसलिए इस्तेमाल होता है, जो भी फार्मूला, जो भी फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो रिसेंटली के टॉप पे आ जाता है और इधर आपको पड़ा रहता है। बार आपने अगर करना है तो आपके साथ टॉप पे होगा, डायरेक्टली आपने इधर जाना है और इसके ऊपर अप्लाई करना है, जो भी टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे साथ है फाइनेंशियल फंक्शन के बाद बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि फाइनेंशियल फंक्शन का क्या काम है। तो फाइनेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। फाइनेंशियल क्या चीज़ है? फाइनेंशियल में हमारे साथ बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस पड़े हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा टेबल लिया है जो लोन के बारे में, कि हम किसी को किस्त देते हैं, किसी चीज़ को किस्त पे देते हैं या किसी को पैसे किस्त पे देते हैं। तो इसका हमारे साथ हम देखते हैं कि इसको हमने किस्त पे पैसे दिए हैं कितने, और कितने हमें इसका पर मंथ हमें ये 7% देगा, और पर मंथ जब हमें और 3 साल में कितना पैसे हमें देगा कि हम इसका ये जो 1,80,000 रुपये है ये
3 साल में ख़त्म हो जाए। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हम इसे कर देंगे। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन का फंक्शन है। इसमें वो फंक्शन क्या है, PMT फंक्शन है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। पर मंथ इंस्टॉलमेंट के इधर हम आपको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल दबा देना है, इक्वल से भी आप कर सकते हैं, और इक्वल नहीं करना है तो आपने इधर फाइनेंशियल फंक्शन में आना है। इधर आपने देख लेना है क्या चीज़, PTM ये हमारे साथ पड़ा है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, जैसे भी हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे साथ ये शो हो गया। इस पे हम बात करेंगे तो पहले आपको ऐसे इस पे ऊपर इंशाल्लाह मैं अरेंजमेंट फंक्शन के ऊपर आपको समझाऊंगा। पहले हम इधर से आपको समझा देते हैं। इस इक्वल हमने दबाया, इक्वल दबाने के बाद हमने इधर पर इसके ऊपर हमने फिर फार्मूला दिया PMT का फार्मूला, ये देखिए हमारे साथ शो हो गया। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, जैसा हमने इसके ऊपर क्लिक किया ये हमारे साथ फार्मूला शो कर रहा है कि क्या चीज़ लेना है। सबसे पहले आपने रेट लेना है 7%, हमने 7% मुनाफे के ऊपर अपने लेना है। तो ये देखिए इसके बाद हम कामा लगाएंगे, कामा नहीं लगाएंगे हमने इसके बाद क्या करना है, तकसीम करना है। तकसीम किस चीज़ पे करना है, 12 मतलब महीनों पे हमने तकसीम करना है, एक महीने पे। तो हमने क्या करना है, इधर साइन लगाएंगे, ये हमने डिवाइड का साइन लगाया। डिवाइड का साइन लगाने के बाद हम फिर 12 दबाएंगे, ये देखिए 12 हमने दबाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। इधर से हमने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाने के बाद हम ईयर सेलेक्ट करेंगे कि 3 ईयर्स में हमने इसको देना है ये। तो ये फिर क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 3 ईयर से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम। इधर से मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई का साइन लिया। मल्टीप्लाई का साइन लेकर हमने 12 दबाना है, मतलब 3 ईयर में, और फिर मंथ मल्टीप्लाई पर मंथ, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर कॉमा लगाएंगे। फिर से कॉमा लगाने के बाद हम टोटल PV हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टोटल PV हमारे साथ 1,80,000 है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबाएंगे तो ये हमारे साथ 5,557 रुपये इसको देना पड़ेगा पर मंथ। तो 3 साल में इसका किस्त पूरा हो जाएगा। ये साइन जो डॉलर का साइन है इसको मैं हटा देता हूँ। इधर हम आ जाते हैं होम में इधर आ जाएंगे। ये कोमा के ऊपर है, हमने आपको करेंसी एक्सप्लेन भी किया था। इधर से आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, इधर मोर नंबर फॉर्मेट से। तो हमने सिर्फ इधर आपको ये कामा से भी आप कर सकते हैं, हमने कॉमा इधर से भी साइन आप चेंज कर सकते हैं, करेंसी का साइन आप लगा सकते हैं, जो करेंसी है इधर से आप लगा सकते हैं। तो हमने कॉमा के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए हमारे साथ शो हो गया। तो ये देखिए ये हमारे साथ PMT फार्मूला था। तो ये था हमारे साथ PMT फार्मूला, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो ये था फाइनेंशियल फंक्शन का हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे साथ 1,80,000 रुपये हैं और इसमें हमें 7% देना होगा और 3 ईयर में इसको हमें सारा पैसे देना होगा। तो फिर कितने पैसे हमें पर मंथ ये देंगे, तो 5,000 और 557 ये देना पड़ेगा। तो ये था हमारे साथ जो हमने बात की फाइनेंशियल से एक फंक्शन के ऊपर हमने बात की। तो फाइनेंशियल का क्या काम है, फाइनेंशियल जिस चीज़ में पैसों की एक्सप्लेनेशन, मतलब फाइनेंशियल का मतलब है पैसों का लेन देन करना। तो एक्सेल में जो आप पैसों का लेन देन करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल के फंक्शन से आप कर सकते हैं सारा। तो ये हमने लोन के बारे में हमने आपको एक्सप्लेनेशन किया। तो इसके ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन किया फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। फाइनेंशियल फंक्शन के बाद हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में।
तो ये वीडियो आज के लिए काफ़ी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल टेक्स्ट, डेट एंड टाइम्स, लुकअप, रेफरेंस वगैरह से जो फंक्शंस है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये बाकी बकाया फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हमने अभी एक्सप्लेनेशन किया इंसर्ट फंक्शंस, ऑटो, सम्स, रिसेंटली यूज एंड फाइनेंशियल के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती जाए और आप इससे फ़ायदा उठाएं। इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।